नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ एग्जाम टेंशन में। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। हम टॉप 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट लेकर आपके समक्ष आ चुके हैं और ये प्रैक्टिस सेट जो होगा वो आपका जीव विज्ञान से है। ये बेसिकली जो है कक्षा 10th के एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, जिसमें हम आज कक्षा 6 के मतलब कक्षा 10th के अध्याय 6 जो है यानी चैप्टर 6 का जो चैप्टर का नाम है जय प्रक्रम, जिसको लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो इसके लिए अगर आप इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। आप इसको यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, साथ में आप इसको फेसबुक पर भी देख सकते हैं। ये बेसिकली जो है वो सीबीएसई क्लास 10th बिहार बोर्ड और स्टेट बोर्ड जैसे ये बीएसईबी, यूपी, एमपी और एनटीएससी, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये वीडियो काफ़ी फायदेमंद होगा। इसमें हमने 100 क्वेश्चन लिया है और 100 क्वेश्चन का पूरा सीरीज हम आपको ये बायोलॉजी का क्लास 10th के चैप्टर 6 का करवा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि इसका लाभ उनको भी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपके सामने देखिए। जो पहला प्रश्न है वह है कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाता है? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? आपके पास ऑप्शन क्या है? जनन कहलाता है, जय प्रक्रम कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है या नियंत्रण कहलाता है। तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से जीवों के अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस का कार्य करते हैं क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं जय प्रक्रम, जिसको लाइफ प्रोसेस बोलती है। हम लाइफ प्रोसेसिंग चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उसको हम लेकर आए हैं। तो कहीं जाइएगा मत, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए क्या आवश्यक है? यानी स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या उपरोक्त सभी। तो स्वपोषी यानी जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उसके लिए चारों चीजों की आवश्यकता होती है। यानी आपको कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत पड़ेगी, आपको क्लोरोफिल की भी जरूरत पड़ेगी, आपको सूर्य के प्रकाश की भी जरूरत पड़ेगी। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे किस गैस का अवशोषण करते हैं? यानी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें पौधे किस गैस का अवशोषण करते हैं, यानी कौन सा गैस पौधे लेते हैं? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है जिसको पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो है इसको अवशोषण करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक से बढ़कर एक आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस उत्पाद का निर्माण होता है? यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाई प्रोडक्ट का निर्माण होता है, वो कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है CO2 का, O2 का, N2 का या NH3 का। तो सही आंसर क्या होगा? यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो कौन सा पदार्थ जो है वो रिलीज करता है? तो वो आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी O2 जो है वो गैस है जिसको प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बाद जो है ये पौधे छोड़ते हैं और लेने का काम जो है कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को किससे रूपांतरित करता है? क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को किससे रूपांतरित करता है? आपके पास ऑप्शन है तापीय ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को या विद्युत ऊर्जा को। तो जो क्लोरोफिल होती है प्रकाश ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करती है? तो रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने का काम क्लोरोफिल करता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे में निर्मित अतिरिक्त ग्लूकोज को किस रूप में संचित किया जाता है? यानी पौधा में जो निर्मित अतिरिक्त ग्लूकोज होता है उसको किस रूप में संचित किया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? ग्लाइकोजेन, मंड या स्टार्च, सुक्रोज
या सेलुलोज? तो आपके पास सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा कि जो पौधे में निर्मित अतिरिक्त ग्लूकोज को मंड या स्टार्च के रूप में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव तथा अन्य जंतुओं में संचित कार्बोहाइड्रेट किस रूप में रहता है? यानी मनुष्य में और अन्य जंतुओं में जो स्टोर कार्बोहाइड्रेट रहता है वो किस रूप में रहता है? आपके पास ऑप्शन है स्टार्च के रूप में रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, ग्लूकोज के रूप में रहता है या फ्रुक्टोज के रूप में रहता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में। मानव और जंतुओं में जो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। एक से बढ़कर एक साइंस के प्रश्न हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे। और वीडियो अच्छा लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, तभी आप इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इसका लाभ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पत्तियों में गैसों के आदान प्रदान और ट्रांसपीरेशन किन छिद्रों द्वारा होता है? यानी पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है और वाष्पोत्सर्जन जिसको ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, किन छिद्रों द्वारा होता है? आपके पास ऑप्शन है जलरंध्र द्वारा होता है, रंध्र या स्टोमाटा द्वारा होता है, वातरंध्र द्वारा होता है या सिराए द्वारा होता है। तो सही आंसर क्या होगा कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान जो है और वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन स्टोमाटा द्वारा होता है, जिसको रंध्र बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टोमाटा को खोलने और बंद करने का कार्य कौन सी कोशिकाएं करती हैं? जो स्टोमाटा होता है पौधों में, उसको खोलने और बंद करने का कार्य जो है कौन सी कोशिकाएं करती हैं? तो आपके पास ऑप्शन है सहायक कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं, वाहिकाएं या उत्तक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? द्वार कोशिकाएं या जिसको गार्ड सेल बोलते हैं वो जो है और स्टोमाटा को खोलने और बंद करने का काम करती है। ये पौधों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कौन सा वर्णक करता है? यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो उस समय प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कौन सा वर्णक करता है? तो आपके पास ऑप्शन क्या है? कैरोटीन है, क्लोरोफिल है, जेथोफिल है या होमोग्लोबिन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ही वो सब्सटेंस है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण जो है वो वर्णक के रूप में करता है, वो है आपका क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मृत्युपजीवी निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? मृत्युपजीवी पोषण जो है निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? यानी आपके पास ऑप्शन है कवक या फफूंदी में, अमरबेल में, मनुष्य में या हरा पौधा में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मृतपजीवी पोषण जो होता है कवक और फफूंदी में पाया जाता है, जिसको फंगी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमरबेल, जू और फीता कृमि किस प्रकार का पोषण करता है? आपसे पूछता है कि अमरबेल, जू और फीता कृमि किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? यानी अमरबेल में, जू में और फीता कृमि में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है स्वपोषण, परपोषण, मृतपजीवी या प्राणी संपोषण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? परजीवी पोषण। यानी परजीवी पोषण जो है अमरबेल में, जू में और फीता कृमि में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा अपना भोजन किसकी सहायता से ग्रहण करता है? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? कशाभिका से करता है, कुटपाद से करता है, पक्षाभ से करता है या मुख से करता है। अमीबा अपना भोजन किसकी सहायता से ग्रहण करता है? तो सही आंसर हो जाएगा कुटपाद या पादाभ, ठीक है, जिसको सुडोपोडिया भी बोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण एक निश्चित स्थान में होता है जहां भोजन किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? यानी पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण एक निश्चित स्थान में होता है जहां भोजन किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है पदार्थ द्वारा, पक्षाभ द्वारा, कशाभिका द्वारा या संकुचनशील धानी द्वारा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पक्षाभ द्वारा जो है या सीलिया जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा जो है भोजन का अंतर्ग्रहण एक निश्चित स्थान में होता है जिसको भोजन उसी के द्वारा पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ संपन्न होता है। अमीबा में जो भोजन का पाचन होता है वो किस पार्ट में होता है, आपका केंद्रक में होता है, भोजन धानी में होता है, कोशिका द्रव में होता है या पदार्थ में होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा भोजन धानी या खाद्य रसधानी जिसको बोलते हैं, फूड वोकिल, इसमें जो है अमीबा का पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि मनुष्य में पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की लंबाई लगभग कितनी होती है। मनुष्य के पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम की कुल लंबाई कितनी होती है। आपके पास ऑप्शन है 2.3 मीटर, 5 से 6 मीटर, 9 मीटर या 15 मीटर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मनुष्य के जो पाचन तंत्र है जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम हम कहते हैं उसकी कुल लंबाई जो होती है वो 9 मीटर होती है। इसको आप फीट में कहें तो 30 फीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है लार या सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। यानी लार में या सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ने का काम करता है। आपके पास ऑप्शन है पेप्सिन, लार एमाइलेज या टाइलिन या ट्रिप्सिन या लाइपेज। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, लार एमाइलेज या जिसको टाइलिन बोलते हैं, यही वो एंजाइम है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो एक पर से एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस वीडियो में, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आमाशय की भित्ति से कौन सा अम्ल स्रावित होता है। यानी स्टोमक की जो भित्ति होती है उससे कौन सा अम्ल स्रावित होता है। आपके पास ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी आमाशय यानी स्टोमक के भित्ति से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमाशय में प्रोटीन का पाचन करने का वाला मुख्य एंजाइम कौन सा है। यानी आमाशय में जो प्रोटीन का पाचन करने वाला मुख्य एंजाइम कौन सा है, यानी वो कौन सा एंजाइम है जो आमाशय में पाया जाता है और प्रोटीन का पाचन करने के लिए जरूरी होता है। तो वो आपके पास ऑप्शन क्या है, ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, एमाइलेज है या लाइपेज है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा पेप्सिन। यानी पेप्सिन वो या आमाशय में पाया जाएगा और प्रोटीन के पाचन करने के लिए सबसे मुख्य एंजाइम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमाशय में आंतरिक स्तर की HCl में से रक्षा कौन करता है। यानी आमाशय के आंतरिक स्तर की HCl से रक्षा कौन करता है। चूंकि HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आमाशय की आंतरिक स्तर की HCl से रक्षा कौन करता है। ठीक है, जो हमारे शरीर में पाया जाता है HCl, और इसमें आपके पास ऑप्शन है पेप्सिन रक्षा करता है कि म्यूकस करता है कि पीतरस करता है कि लार करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा म्यूकस। म्यूकस जो है या सेलेस्मा इसको बोलते हैं, आमाशय के आंतरिक स्तर की HCl से रक्षा जो है वो म्यूकस करता है या सेलेस्मा इसको कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आपके पास दोनों ऑप्शन आ सकते हैं, इसीलिए हमने दोनों बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होगा। आपके पास ऑप्शन है आमाशय होगा या छोटी आंत होगा, बड़ी आंत होगा या ग्रास नली होगा। तो सही आंसर क्या होगा, आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है शाकाहारी जंतुओं में सेलुलोज पहचानने के लिए छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है। यानी शाकाहारी जंतुओं में जो सेलुलोज पहचानने के लिए छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है। आपके पास ऑप्शन है छोटी होगी, लंबी होगी, अनुपस्थित होगी या बहुत छोटी होगी। तो सही आंसर क्या होगा, लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यकृत या लीवर से स्रावित होने वाला रस कौन सा है। यकृत या लीवर से स्रावित होने वाला रस कौन सा है, जठर रस है, पित्त रस है, अग्नाशय रस है या आंत रस है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यकृत से स्रावित होने वाला रस जो है आपका पित्त रस है जिसको बेली जूस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पित्त रस या बेली जूस का मुख्य कार्य क्या होता है। आपके पास ऑप्शन है प्रोटीन को तोड़ना, वसा का इमल्सीकरण, स्टार्च को पचाना
या जल का अवशोषण करना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वसा का इमल्सीकरण जो है वो पीत रस का काम है या बेली जूस का मुख्य कार्यों में से एक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नाशय से स्रावित ट्रिप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है। यानी अग्नाशय से एक एंजाइम स्रावित होता है जिसको ट्रिप्सिन बोलते हैं, वो किसका पाचन करता है। आपके पास ऑप्शन है वसा का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का करता है, प्रोटीन का करता है या विटामिन का करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नाशय रस में उपस्थित लाइपेज एंजाइम किसका पाचन करता है। अग्नाशय रस में उपस्थित लाइपेज जो है एंजाइम किसका पाचन करता है। आपके पास ऑप्शन क्या है, इमल्सीकृत वसा का, प्रोटीन का, स्टार्च का या विटामिन का। तो सही क्या हो जाएगा, इमल्सीकृत वसा का यानी फैट का पाचन करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर पाए जाने वाले अंगुलियां जैसे प्रबंधों को क्या कहते हैं, जो अवशोषण सतह बढ़ाते हैं। यानी छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर पाए जाने वाली अंगुलियां जैसे प्रवर्धों को क्या कहा जाता है, जो अवशोषण सतह बढ़ाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है स्टोमाटा कहा जाता है, दीर्घरोम या विली कहा जाता है, कुटपाद कहा जाता है या वातरंध्र कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है दीर्घरोम या विली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना पचे हुए भोजन से जल का अवशोषण मुख्य रूप से आहार नाल के किस भाग में होता है। तो बिना पचे हुए भोजन से जल का अवशोषण मुख्य रूप से आहार नाल के किस भाग से होता है। तो आपके पास ऑप्शन है अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत या ग्रसनी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बड़ी आंत या लार्ज इंस्टेंटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज 6 यानी अणु यानी 6 कार्बन अणु कोशिका द्रव से टूटकर क्या बनाता है। यानी श्वसन की जो प्रक्रिया है, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन अणु को कोशिका द्रव में टूटकर क्या बनाता है। तो एथेनॉल बनाता है, पायरुवेट बनाता है, लैक्टिक अम्ल बनाता है या कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो सही आंसर हो जाएगा पायरुवेट बनाता है और ये 3 कार्बन अणु से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पायरुवेट के विखंडन में CO2 जल तथा ऊर्जा बनने की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। यानी पायरुवेट का जब विखंडन होता है तो CO2 बनता है, जल बनता है और ऊर्जा बनती है। यहाँ ये बनने की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो आपके पास ऑप्शन है कोशिका द्रव में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, हरित लवक में होती है या केंद्रक में होती है। तो सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है पायरुवेट का विखंडन होता है और वहाँ जो है CO2 जल और ऊर्जा बनने की क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है वायवीय श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है। आपके पास ऑप्शन है CO2 की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, N2 की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो वायवीय श्वसन जो होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। एक से बढ़कर एक प्रश्न है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे पूछ दिया कि अवायवीय श्वसन यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट में कौन में होने पर पायरुवेट में क्या बनता है। यानी जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जो ईस्ट में होगा उसमें होने पर पायरुवेट से क्या बनता है। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, लैक्टिक अम्ल है, एथेनॉल और CO2 है, केवल जल है या यूरिक अम्ल है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एथेनॉल और CO2 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारी पेशियां यानी मसल सेल्स में ऑक्सीजन की कमी से पायरुवेट किसमें बदल जाता है जिससे ऐंठन या क्रैम्प्स होते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी पेशी कोशिकाएं हैं जिसको मसल सेल्स बोलते हैं उसमें ऑक्सीजन की जो कमी हो जाती है तो उसमें पाए जाने वाला पायरुवेट जो होता है किस में बदल जाता है जिसकी वजह से ऐंठन या क्रैम्प्स हो जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है एथेनॉल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, यूरिया होता है या ग्लूकोज होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में वो बदल जाता है जिसकी वजह से आपको क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो इस तरह से हमने 33 क्वेश्चन करवा दिए हैं। उम्मीद है आपको ये प्रश्न साइंस के पसंद आए होंगे।
रिमेनिंग पार्ट को हम पार्ट 2 में आपके साथ लेकर आएंगे। तब तक हमारे वीडियो में बने रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।